यस। ओके, हरिओम, नमस्ते। और खुशी और अजीत ने हमसे पहले इस श्लोका पे अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन लोगों को सुन कर के मतलब जो लोग भी बोलते हैं मैं यही फील करती हूँ कि लाइक इमोशनलेस, वर्डलेस कि हाउ आई विल एक्सप्रेस माई लाइक कमेंट्री, माई थॉट्स ऑन दिस श्लोका. So I am completely agree with my two brothers and sister who have already expressed their thoughts on this shloka कि money is not everything for the life. इसके लिए we are youth and we have lots of peer pressure also, social pressure also, and like I think कि we everyone who are here in this meet have a pressure of like getting the job as soon as like we have some desire, some goal in our life, and family का भी यही है कि आप जितना जल्दी आप उसे अचीव करो. तो मैं बस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव द जर्नी एंड दिस इज़ द जर्नी ऑफ द अचीविंग द एम. जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का ये जो संकल्प होना चाहिए, स्वामी जी ने भी कहा है कि संकल्प से सिद्धि, तो ये सिर्फ इसी जीवन के लिए होता है. लेकिन वास्तव में जो जब हम इस बात को लेके चलते हैं कि हम शरीर नहीं ब्रह्म है, तो ब्रह्म के लिए जो हमारा एक उद्देश्य और गोल होना चाहिए, वो गोल होता है कि जहाँ से हम आए हैं उनकी आराधना करना, क्योंकि हमारी जो यात्रा का अंतिम और आखिरी पड़ाव होगा वो भी ब्रह्म ही होगा. तो सबसे पहले अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो हमें एक बिलीव हो जाएगा कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. जब माँ की गर्भ में जब एक छोटा सा शिशु पलता है और जैसे ही इस धरती पर आता है, माँ के स्तनों में दूध उतर आता है, यानी कि ईश्वर को उस बच्चे की भूख की भी जिम्मेदारी है. उनको ये पता है कि बच्चा अब इस धरती पर आ गया और अब ये सही समय है कि उस बच्चे के पालन पोषण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो माँ के स्तनों में आ जाती हैं कि कहीं और ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े. तो मेरा ये, मैं उस छोटे से एग्जाम्पल को पर्सनली रिलेट करती हूँ और मैं देती भी हूँ अगर कोई मुझसे बहुत कुछ कहे तो, कि अगर ईश्वर उस छोटे से बच्चे का अगर आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसकी केयर करते हैं, सोच सकते हैं, तो हम लोगों को अगर उन्होंने जन्म दिया है तो आगे क्या होगा, कल क्या होगा और अभी कैसे होगा, हर एक चीज़ फिक्स रहती है. हम सिर्फ उस रोल को प्ले करते हैं. तो उस रोल को प्ले करने में हम इतने इंडल्ज ना हो जाए कि वी मेक आवर प्रायोरिटी मनी. हम जीवन में उन चीज़ों को अपनी प्राथमिकता ना बना लें जो वास्तव में एग्जिस्ट भी ना करती हूँ. वी हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ वेल्थ, जिनके पास बहुत धन है, जीवन में धन ही धन है, उनको भी हम लोग दुखी देखते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह के चक्कर लगाते हुए देखते हैं. एक और छोटे मोटे, सॉरी, शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली सॉरी. तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि बहुत सारे धन होने के बावजूद भी दुखी होते हैं. तो अगर आप जीवन में सिर्फ धन के पीछे जाएंगे तो आप धर्म और अधर्म, आप कोई भी पथ को फॉलो कर सकते हैं. आपके पास ये थॉट्स नहीं रह जाएंगे कि वेदर आई एम द पाथ आई एम फॉलोइंग इज लाइक पाथ ऑफ धर्मा और अधर्मा. ये भी नहीं पता रह पाता कि धर्म का पथ है कि अधर्म का पथ है. लेकिन जब आप भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं अपने जीवन में, तो आपको एक धार्मिक राह दिखाती है और आप, वो धर्म आपको ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके व्यक्तित्व को समंदर की तरह विशाल बनाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, धन उद्देश्य होना चाहिए, जीवन में धन कमाना चाहिए ताकि अपने परिवार और अपने जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनका पालन पोषण कर सके. लेकिन सिर्फ धन ही कमाने के पीछे अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 86,000 लाख करोड़ जन्म में बोला जाता है कि एक मानव का जन्म होता है, और मानव के जन्म का स्वामी जी ने भी कहा है, बॉर्न ह्यूमन डाई डिवाइन. तो कोई भी जीव जंतु, मैंने तो नहीं देखा कि कभी कोई हाथी या कोई शेर धन कमाने के लिए जंगल में दौड़ा, सुबह उठा, चलो आज काम पे चलते हैं, आज मुझे ये काम करूंगी तो पैसे मिलेगा. उन सबको भी भोजन मिलता है और जीवन में हर एक चीज़ मिलती है. वो भी जीवन जीते, हम भी जीवन जीते हैं. तो एक डिफरेंस ये है कि वी आर इंटेलेक्चुअल बॉडी, हमें हर कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें हमारे जो जीवन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इज टू अर्न, not to earn the money but to earn the name of Lord ब्रह्मन और गोविंदन. तो ये स्वामी मित्रानंद जी की किताब को मैं प्रेफर कर रही थी. उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों ने भी सुना होगा, वी गेट वॉट वी डिजर्व
नॉट वॉट वी डिज़ायर। हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम डिज़र्व करते हैं, बल्कि वे सभी नहीं जिनकी हम इच्छाएं रखते हैं। तो ये जो धन होता है और ये धन की जो इच्छा होती है वो रेशम के कीड़े की समान है, जो अपने ही बोझ के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मेरे बस इतने ही विचार है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।